अरे अम्मी बहुत सुने मेरी। क्यों इतनी अतावली हो रही हो तुम? दादाजी की डांट सुनने के लिए तैयार हो जाए अब आप। क्यों, अब क्या हो गया भाई? सुल्ताना फुप्पो ना दादाजी के घर पर ही अभी मेरी कॉल पे बात हुई है और फुप्पो ना पूरी आग लगा चुकी हूँ। ये जो आपने रिश्ते वाले बुलवाए हुए थे ना और दादा को नहीं बताया। हाँ तो कौन सी मैंने बात पक्की कर दी है? 10 लोग आते हैं रिश्ते के लिए तो क्या हर बात उनको बताएंगे? लेकिन ये बात दादा जान को कौन समझाएगा? मैं अभी कॉल पर सुनकर आ रही हूँ, फुप्पो दादा जान को बता रही थी सब कुछ। अरे बेड़ा गरक हो सुल्ताना तेरा। अब नजीर ही बात करेगा अपने बाप से। आखिर तुम उसकी भी तो बेटी हो। वाह भाई वाह, सही जा रही हैं आप बिल्कुल। मतलब अगर कोई आपका काम हो तो आपकी बेटी, और अगर कोई मसला खड़ा हो जाए तो नजीर की बेटी। क्या आपने मुझे टेबल टेनिस की बॉल समझ रखा है? यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। चल भाई चल, सर में दर्द ना कर, जाके अपनी किताबें पढ़। अपने बाप को कह जो रात के लिए खाना हो ना वो बना ले, वो मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। अरे वो तो मैं उन्हें बता ही दूंगी, लेकिन एक और बात आपको पता है? आपके भांजे शायान साहब ने ना गैरत के मारे आज खुदकुशी करने की कोशिश की है। क्या? वाकई? जी बिल्कुल। और फुप्पो ने ना मुझे जता के कहा है कि मेरी वजह से उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है, और हो सकता है कि दादा के पास में इसीलिए ही गई हूँ। चल भाई फरिया, तू तो खैर मना। यही हमदर्दी लेकर कहीं तेरा रिश्ता मंजूर ना करवा ले दादाजी की अदालत से। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ बेटा दोनों मिलकर कोई ड्रामा रचा रहे हो और दादा जान को अपने जाल में फंसा रहे हो। अब क्या होगा? जा दुआएं माँ अपनी माँ की तरह। पता नहीं क्या होता है अब। ना मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे। ओफो, मेरा तो जी दम घुट गया है, मैंने नहीं करना काम। भाई देखो, अगर तुम इस तरीके से पारसा बनने का ये दिखावा नहीं करती तो साबरा तुम्हें कभी भी काम पे ना रखती। मुझे नहीं करना ये काम। और ये पारसा बनने की कोशिश करने वाली कौन सी बात की है आपने? मैं पारसा हूँ, समझ गए? हाँ हाँ, मुझे मालूम है कि तुम पारसा हो। देखो, कुछ लोगों के सामने अगर दिखावा ना करो तो उन्हें यकीन ही नहीं आता, जैसे कि साबरा। ये दिखावा शिखावा नहीं होता मुझसे, साफ साफ बता रही हूँ मैं आपको। भाई देखो, अब नहीं करना ये पारसाई का दिखावा है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन है। साबरा के सामने तुम्हारी एक छवि बनानी थी, सो बन गई। अच्छा जी, मुझे बड़ी देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। चली गई? अरे पलट कर देख, पलट। नहीं पलटी। अगर आज इसने मुझे पलट कर नहीं देखा तो क्या हुआ, कल जरूर पलट कर देखेगी। हाँ। ओह, अब्बा जी की कॉल। अरे नजीर, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। ये यकीनन सुल्ताना ने शिकायत लगाई होगी अब्बा से। ये पायलट का रिश्ता आया था फरिया के लिए। अरे यार, ये सुल्ताना भी ना, जान की अमान पाऊं तो फोन उठा लूं। हाँ हाँ उठाओ भी अब। हेलो जी अब्बा जी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम अपनी खैर मना लो। कितनी दफा तुम्हें फोन किया लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया। अरे अब्बा जी, फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। अच्छा, मैं समझा तुम्हारी बैटरी खत्म हो गई थी। तुम्हारी बैटरी तो नुसरत के साथ चार्ज होती है ना। अरे अब्बा जी, आप तो ना कहें, पूरी दुनिया इसी बात के ताने देती है। खैर, ये बताओ, ये पायलट का क्या सीन है? अच्छा, वो पायलट। अरे अब्बा जी, उसने फरिया को कहीं देख लिया था और अपनी अम्मा को लेकर रिश्ता लेके घर पे आ गया। अब आपको पता है अब्बा जी, घर आए मेहमान को जबरदस्ती तो नहीं निकाल सकते ना। सुल्ताना बता रही थी कि अचानक आए हुए मेहमानों के लिए बड़ा एहतमाम था। पसंद ले लीजिए अब्बा जी, जो घर में था वो ही पेश कर दिया। अच्छा ये बताओ, फरिया को पसंद है लड़का? अरे नहीं अब्बा जी, फरिया तो उल्टा उसका मजाक उड़ा रही थी। कह रही थी कि पायलट तो कहीं से नहीं लग रहा, शक्ल से प्लम्बर लग रहा है।
चलो तुम्हारे इस झूठ को सच समझ के इग्नोर कर रहा हूं नजीर साहब, लेकिन आइंदा ख्याल रखना, अभी मैंने जायदाद की वसीयत भी लिखवानी है। अरे अब्बा जी, आपको तो पता है कि मैं आपका कितना सादतमंद बेटा हूं। सादतमंद बेटा? अरे बेगम, अब्बा से ज्यादा मैं तुम्हारा सादतमंद बेटा, वो मेरा मतलब शौहर हूँ। सुनो नजीर मियाँ, किचन में सब्जियां भी रखी हुई हैं। पता है मुझे क्या करना है। चलो नजीर में आ जाओ, काम पे लग जाओ। नमक कम ही रखना। हाँ। लो मैं आ गया। शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। बैठ जा। हाँ। ये ले। हाँ। एक बात बोलूं तेरे को कि जितनी ज्यादा औलाद उतने ज्यादा झंझट। मुझे देखो, बच्चे दो ही अच्छे। अबे क्या फायदा इन अच्छे दो बच्चों का, तुझे छोड़कर कनाडा जा बैठे हैं। तुम दोनों घर में उदास उल्लुओं की तरह फिरते हो। तो तेरी औलाद का क्या फायदा जो एक शहर में रहते हुए बजाय इसके कि तेरा ख्याल रख के अपने मसले डिस्कस करने आ जाती है। अबे रौनक तो लगी रहती है ना। रौनक से मुझे याद आया, हाय रेशमा ने आज मेरे घर में क्या रौनक लगाई थी, मत पूछो। टाइम कैसे गुजरा है। साबरा ने कैसे बर्दाश्त कर लिया रेशमा को? अरे मैं एक रिटायर्ड एसपी हूँ, एक हवलदारनी से कैसे निपटना है सब आता है मुझको। भाभी को बताना ही पड़ेगा। अबे बता दे, तू अब कर भी क्या सकता है। रेशमा टकराई तुझसे थी और दिल मुझे दे दिया। ये खुशफहमी कब से हो गई तुझे? आज वो छुट्टी के बाद घर ही नहीं जाना चाह रही थी। पता है, मुड़ मुड़ कर मुझे ऐसे देख रही थी जैसे जुदाई का गम उससे बर्दाश्त नहीं होगा। पता करता हूँ कहीं जुदाई का गम उसे खा। अबे ये क्या कर रहा है तू? फोन कर रहा हूँ रेशमा को, पूछता हूँ तुझ में क्या ऐसा नजर आ गया जो मुड़ मुड़ के देख रही थी। अभी पागल हो गया क्या? लड़की से ऐसी बात पूछेगा मेरे बारे में तो मेरे बारे में क्या सोचेगी? अच्छा अच्छा, चल बाजी खेल। हाँ दे चाल। ये ले।